हेलो फ्रेंड्स। आज कम्पिटिटिव मैथ्स में मैथ का एक ऐसा कलेक्शन लिए हैं जो कि पिछले साल या उससे पहले भी कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। खासकर ये सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्ज़ामों में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन आगे भी पूछ सकता है, रेलवे ही नहीं एसएससी के एग्ज़ाम में भी, यहाँ तक कि बिहार में जो आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आता है या आप अभी बिहार पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं या आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये मैथ्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे ताकि फ्यूचर में कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आए उनके लिए आप हमेशा रेडी रहेंगे। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि यदि टू द पावर x प्लस 6 इक्वल 8 टू द पावर x प्लस 1 तो x का मान क्या हो सकता है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो ऑप्शन से और एक ऐसे भी बना सकते हैं। जो आपको आसान लगेगा वो आप बना सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले हम हर बात को एक सीखेंगे ताकि आपको मैथ बनाने में बड़ा आसान रहेगा। मतलब कि इसको बनाने से पहले हम कुछ रूल सीखेंगे, सही ना। मैथ्स में हम क्वेश्चन ही बनाने के लिए नहीं सीखेंगे, पहले रूल सीखेंगे। वीडियो लंबा जो होता है होने दीजिए, लेकिन आप कुछ सीखिए। देखिए, जब a पर पावर m और बराबर a पर पावर n हो तो m बराबर n होता है। ये आप क्यों लगाए, क्योंकि ऐसा ही प्रॉपर्टी इसमें होने वाला है। देखिए, ये तो 2 पर पावर x प्लस 6 हो गया और यहाँ 8 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, लेकिन ये तो x प्लस 1 है तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 1। 2 पर पावर 3 8, अब पहले से पावर है। अब देखिए, ये और ये क्या हो गया, बराबर हो गया ना। जब ये और ये बराबर होता है तो ऑटोमेटिक पावर बराबर हो जाता है। तो x प्लस 6 कितना बराबर होगा, इतना का। तो ये 3 जब ब्रैकेट ब्रेक होगा तो इंटर करेगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3। अब क्या होगा, x उधर गया प्लस x उधर गया, 3x में घटेगा तो हो गई ये 2x। अब प्लस 3 इधर आया तो -3, 6 में -3 है 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, जो कि ऑप्शन है आपका ए। आ रहा है ना समझ में। हम देखिए आसान तरीके से आपको समझाते हैं ताकि आप समझे। क्लियर है। हम आपको मैथ सिखा रहे हैं, जब आप मैथ सीख जाएंगे तो आप में ऑटोमेटिक तेजी आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 पर पावर 2 और इस पर पावर x, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वल 256, तो कह रहा है क्या, x का मान क्या होगा। बड़ा गजब का चीज़ है। देखिए, ये क्या है 2, ठीक है, तो 256 को 2 के रूप में लिखिए। तो आपको पता है 2 4 8 16 32 64 128 256, यानी कि 2 पर पावर 8। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 तो है, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर फिर इस पर भी पावर। तो ऐसा करें ना कि 8 को भी पावर बनाइए, तो 8 को इसके रूप में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे 2 पावर 2 पर पावर x है, तब 2 ये 256 को 2 बना लिए, 2 बना लिए। अब लेकिन इस पर पावर 2 है और इस पर पावर x है, तो ये जो पावर 2 है 8 को भी ये 2 बनाओ। कैसे बनेगा सर, तो 8 को 2 बनाने के लिए हम लिख सकते हैं 8 को 2 पर पावर क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ पर देखिए, ये इससे बराबर हो गया, ये इससे बराबर हो गया, तो कंफर्म है x कितना बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये रहा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन,
आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 3 to the power x in minus 2 into 3 to the power x plus 2 plus 51 इसकल टू 0 कह रहा है x का मान। देखिए हम इसको बना सकते हैं कैलकुलेशन करके भी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको करना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बने कम से कम समय में। तो इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप ऑप्शन का सहारा लें। ऑप्शन से बहुत जल्दी बन सकता है। जो क्वेश्चन ऑप्शन पर बनाना होता है उसे आप ऑप्शन पर ही बनाएं। क्लियर है ना? क्योंकि अब इसको हम हल कर सकते हैं 3 to the power x अलग करके, बहुत सारा जा सकता है, लेकिन उतना करेंगे नहीं, हम ऑप्शन का हेल्प लेंगे। पहला ऑप्शन है 2, तो x का मान लो x है 2, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये क्या है 2, 2 रखेंगे, 2 2 4, 3 9 27 81, 81 दूनी कितना हो जाएगा 162 माइनस 3 का 2 9, ये कितना हो गया एक माइनस 100 कितना हो जाएगा 56 नहीं ये 53 हो जाएगा, प्लस 51 करने पर 0 आता है नहीं आता है, तो x 2 के बराबर नहीं होगा, तो 1 लेते हैं, b है 1, 3 का 3 माइनस 2 1 रखिए, 3 का क्यूब 27 प्लस 51, 27 दूनी 54, माइनस 54 और 3 माइनस 51 प्लस 51, 0 आ गया जो कि 0 के बराबर है, तो आपका ऑप्शन हो गया x बराबर 1, जो कि ऑप्शन है आपका बी। क्लियर है? इस सेशन का चौथा क्वेश्चन लेते हैं। इसे हम लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन अगर दिया रहे तो आप ऑप्शन क्या तरीका यूज़ करें ताकि आपका क्वेश्चंस जल्दी बन जाए और अगले क्वेश्चन भी जल्दी कर लें। तो हम ऑप्शन का सहारा लेंगे। क्वेश्चंस कह रहा है कि ए और बी का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 4 3, यानी ए है 4 और बी है 3। देखिए अगर यहाँ पर रखने पर और यहाँ पर रखने पर ये आ जाए और ये आ जाए तो हम बोलेंगे यही आंसर। देख लेते हैं, एक की जगह 4, 2 4 8 16 होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा सर, यही 16 आ गया, तो ये 1 आना चाहिए, 1 तो होगा नहीं क्योंकि ये 17 पुराने के लिए यहाँ 1 होना, तो ये पहला तो होगा नहीं, कितना जल्दी हो गया। दूसरा देखते हैं 3 2, 2 का क्यूब 8, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 8 9 17, चलिए ये वाला इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये इसमें देखते हैं 3 और 2 5, 2 का 5, 2 8 16 32 माइनस 2 2 1 3, और 3 का स्क्वायर 2 1 3 हुआ ना, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 32 में 27 गया 5, यानी कि 3 और 2 इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका ऑप्शन हो गया बी। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से हम ऑप्शन से बनाएंगे। पांचवा क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा गया है। पांचवा आपका क्वेश्चन है 4 पर पावर x माइनस 3 इंटू 2 पर पावर x प्लस 2 प्लस 32 इक्वल टू 0। ऑप्शन है 1 2 3 1 2 1 3 8 4। सही है, चलिए फटाफट चेक करते हैं। पहले इसको देखते हैं। मान लें कि x का मान 1 है, 4 का 4 हो गया, 3 फिर ये 1 रखिए, 2 1 3 और 2 का क्यूब 8 प्लस 32, 8 दिया 24 और माइनस 24 और 4 माइनस 20 और प्लस 32, तो हो जाएगा क्या चीज़ 12 है, लेकिन यहाँ 0 है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसमें ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है 1 से ये सही ही नहीं हो रहा है, तो ये भी तो 1 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कंफर्म है यही होगा। चेक करने का क्या ज़रूरत है, अब चेक करते रहो। 4 पावर 8 बार तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक आप माने यही होगा। आप इससे टेस्ट कीजिए, 4 से टेस्ट कीजिए। ये तीनों क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो 1 पर तो ये साबित हो नहीं रहा है। आप करके देखो फिर से एक बार, 4 पर पावर 1 4 हुआ, माइनस 1 रखे, 2 1 3, 2 का क्यूब 8 और 8 दिया 24 प्लस
32 हो गया। अब यहाँ पर देखो 4 में 24 -20 और -20 और +32 कितना 12 है, जो कि 0 होनी चाहिए। एक सेटिस्फाई नहीं किया ये समीकरण, तो ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, तो श्योर है इसमें एक नहीं है, यही आंसर होगा। अब 8 चेक करें, कितना चेक करते रहेंगे आप, वहाँ पर दिखाना नहीं, आपको ऑप्शन भरना है। एक यहाँ भी फॉल्ट हो गया, यहाँ भी एक है तो फॉल्ट हो गया, यहाँ एक नहीं रहता तब चेक करते हैं, यहाँ भी एक फॉल्ट, तो यही होगा आपका आंसर। ठीक है, आप करके देखिए, यही आएगा आपका आंसर। क्लियर है ना। चलिए छठा क्वेश्चन से आपका 3 to the power x plus y इक्वल टू 81 और 81 to the power x minus y डिवाइडेड बाय 4 इक्वल 3 कह रहा है x और y। हमें लग रहा है जहाँ तक हो तो ये आप बनाएंगे ना, तो ये बनाने में ऑप्शन से ज़्यादा तेज़ी में हम बना के इसको जल्दी बना सकते हैं। कैसे? आप 81 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 4, 3 9 27 81। अब x प्लस वाई ये और ये बराबर है, कंफर्म है कि x प्लस वाई 4 के बराबर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो 81 है, तो हम 81 को लिख सकते हैं 3 to the power 4, 3 का 4 बाई 81। इस पर पहले से है x माइनस वाई पावर 4, ये दोनों कैंसिल। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, तो देखो ये और ये सेम है, तो कंफर्म है कि x माइनस वाई बराबर 1 होगा। अब ये काट दीजिए, तो 2x बराबर 5, तो x बराबर कितना हो गया 5/2। अब आपको y का मान निकालना है, तो रखिए y का मान, यहाँ y का मान निकालिए, तो y बराबर 4, x का मान रखिए तो -5/2, 4 दूनी 8, 8 में 5 गया 3/2, तो यह आपका आ गया 5/2 और 3/2, जो कि ऑप्शन है सी। क्लियर है। सातवां क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। सातवां क्वेश्चन बना रहे हैं, कह रहा है क्या, a पर x जो कि b के बराबर है, b पर y जो कि c के बराबर है, और c पर z जो कि a के बराबर है। तो कह रहा है क्या, x y z का मान क्या होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है, बढ़िया से समझना है। क्लियर है ना। देखिए यहाँ पर आप देखें a पर पावर x जो कि b के बराबर है, एकदम ध्यान देना। अब ये a, अब ये देखिए a के बराबर कौन है, c पर पावर z, तो एक जगह लिख सकते हैं c पर पावर z, और लेकिन पहले से पावर में क्या है x, और कितना बराबर b, ये भी सही है। फिर से देखिए जी, c कितना बराबर है b पर पावर y का, तो c की जगह लिख सकते हैं b पर पावर y, पहले से क्या है z, और इसमें पहले से क्या है x, और इधर क्या है b, इस पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट ब्रेक होगा तो सब मल्टीपल हो जाएगा, y z x b पावर 1। देखो ये दोनों सेम है, तो कंफर्म है y z x कितना बराबर है, यानी x y z भी बोल सकते हैं इसको, जो 1 के बराबर है, और ये ऑप्शन आपका बी आ गया। सही है। चलिए आठवां क्वेश्चन हम देते हैं। इस सेशन का आठवां क्वेश्चन है 7 to the power x minus 3/4 इक्वल 7 into 7 to the power 2 into 1 minus x। अब कह रहा है कि x का मान क्या होगा, इसको भी आप जल्दी बना सकते हैं। देखो ये 7 into है, क्लियर है। और जब 7 into है तो ये into से 7 अगर हटाएंगे और बराबर में लिखेंगे, इसको आप बटा बोल सकते हैं। क्लियर है, 7 इधर से हटाएंगे तो इधर बटा आ जाएगा। अच्छा, इस पर कुछ नहीं तो क्या है 1। अब देखिए ये भी 7 है, ये भी 7 है। आपको मालूम होगा जब ऊपर और नीचे ये दोनों सेम रहता है तो ऊपर में नीचे वाला पावर माइनस होता है। तो क्या हम 7 पावर 1, 7 ऊपर जाएगा तो +1, उधर हो जाएगा -1। अब इसको हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए ये 7 और ये 7 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब बराबर होता है तो पावर ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो आप ऐसे कर लें, x -3/4 -1 इक्वल टू, ये हो जाएगा। तो ब्रैकेट ब्रेक करते हैं तो 2 - 2x। अब करें तो क्या करें, करना कुछ नहीं, सब एक तरफ लाइए, जाती वाला -2x इधर आएगा, +2x, x पहले से कितना हो गया 3x,
2 माइनस 1 उधर गया प्लस 1, 3 हो जाएगा, माइनस उधर प्लस 3/4। अब क्या करना है, 4 तिया 12, 12 3 15/4। अब ये हो जाएगा 3 5 15 और ये x हो जाएगा 5/4 के बराबर, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है। यदि 5 to the power x plus 3 इक्वल 25 to the power 3x minus 4, तो कह रहा है x का मान क्या होगा। अच्छा ये 5 है लेकिन ये 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, श्योर है पावर बराबर होगा। तो पावर में इधर है x plus 3, इधर क्या होगा 2 तिया 6x माइनस 4 दूनी 8, ब्रेक कर दिए। अब करना क्या है, x को उधर ले जाए इधर ले जाए, चलो प्लस x उधर गया माइनस x, तो इधर हो जाएगा 5x माइनस 8 इधर आया 11 हो जाएगा, और x इक्वल कितना हो जाएगा 11/5। क्लियर है, जो कि आपका ऑप्शन है सी। हाँ अब हम आ रहे हैं इस सेशन का 10वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a पर पावर x, b पर पावर y इक्वल c पर पावर z, और क्या दिया हुआ है b स्क्वायर इक्वल ac, तो कह रहा है y का मान क्या होगा। अब यहाँ पर समझेंगे, ये तीनों बराबर है, सपोज कर लो ये तीनों k के बराबर है, यहाँ तक सही है। एक बात आपको बताते हैं कि अगर a पर पावर m बराबर b हो, a बराबर हम लिखते हैं b पर पावर 1/m। अगर a पर पावर m बराबर b हो तो a बराबर होता है b पर पावर 1/m। तो देखिए ये तीनों बराबर, मान लिए तीनों कितना बराबर है k, तो क्या हम a बराबर लिख सकते हैं k पर पावर 1/x, b बराबर क्या लिख सकते हैं k पर पावर 1/y, और c बराबर क्या लिख सकते हैं k पर पावर 1/z। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ b है तो b की जगह लिख सकते हैं k, और b की जगह लिख दिया, लेकिन यहाँ k पर पावर 1/y, इस पर पावर पहले से क्या है तो a की जगह लिख सकते हैं k पावर 1/x, और c की जगह लिख सकते हैं k पर पावर 1/z। अब यहाँ पर फिर से समझें, k ब्रैकेट ब्रेक होगा तो उस जगह 2/y। अब देखो ये दोनों सेम है, जब इनटू होता है तो पावर में क्या होता है छूटता है, तो हो जाएगा k पर पावर 1/x प्लस 1/z। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया सेम हो गया, जब सेम होता है तो पावर ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, हो जाएगा 2/y इक्वल 1/x प्लस 1/z। अब यहाँ पर ध्यान दें, हम इसको एलसीएम ले सकते हैं, xz x कैंसिल, ये z हुआ और z कैंसिल, x हुआ और ये हुआ 2/y। क्या इसको हम पलट सकते हैं, तो आप लिख सकते हो y/2, श्योर है अगर इसको पलटेंगे इधर भी पलटेंगे, xz अपॉन x प्लस z लिख सकते हैं। आप इसे लिख सकते हैं एक बार और, y बराबर 2xz डिवाइडेड बाय x प्लस z, जो कि ऑप्शन आ रहा है आपका ये 2xz अपॉन x प्लस z, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर। सही है। चलिए 10 नंबर का हुआ क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन, हाँ 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 to the power x minus y इक्वल 27 और 3 to the power x plus y इक्वल 243 आपसे पूछ रहा है x का मान क्या होगा। श्योर है आप 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और इसको आप लिख सकते हैं 3 to the power 3 9 27 का 247। देखिए ये और ये सेम है, ऑटोमेटिक x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 3, ये और ये सेम है, श्योर है x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा कितना 5। हमें तो x का मान निकालना है, श्योर है ये दोनों कैंसिल हो, x 2x हो गया और ये 8 हो गया, ये 4 वाला में कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल 4, जो कि ऑप्शन आपका है सी। सही है। चलिए 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देख लेते हैं।
12 का क्वेश्चन है 4 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल 24। तो बोल रहा है क्या 2x टू द पावर x 1। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। अच्छा ये बताओ, ये 4x है माइनस 4x इंटू 4 का पावर माइनस 1 लिख सकते हो। आपको मालूम होगा अगर a पर पावर m प्लस n है तो इसको हम a पर पावर m इंटू a पर पावर n बोलते हैं। अगर यही माइनस रहता तो यहाँ बोलते हैं माइनस m। और ये तो हो गया 24। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है 4 टू द पावर x 1 माइनस 4 पर पावर माइनस 1 ये 24। अच्छा एक बात बताते हैं, a पर पावर माइनस 1 आपको पता है 1/a के बराबर होता है। a पर पावर माइनस 1 1/a के बराबर होता है। तो 4 पर पावर माइनस 1 को हम 1/4 लिख सकते हैं। अब ये 4 1 4 में माइनस 1 या 3/4 लिख सकते हैं इसको। अच्छा 3 कटेगा कितना बार में 8 बार में। अब यहाँ पर फिर से 4 इंटू 8 तो हो जाएगा 32 और ये 4x है। अब एक बात बताएं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और पहले से ये x है, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5। अब देखिए ये दोनों क्या है सेम। जब ये दोनों सेम है 2x इक्वल हो जाएगा 5। आपसे पूछ रहा है 2x पर पावर x तो x बराबर हो जाएगा 5/2। अब आपसे पूछ रहा है कि 2x पर पावर x, यहाँ देखिए 2x कितना बराबर है 5 के बराबर और x कितना बराबर आ गया 5/2 जो कि ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन आपका है चौथा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा चौथा सर, ये देखते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। देखिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 का पावर 5/2 को लिख सकते हैं 2 सही 1/2 यानी 2 + 1/2। ब्रेक करो तो 5 का स्क्वायर 5 पावर हाफ, 5 का स्क्वायर 25 और 5 पावर हाफ को लिख सकते हैं √5। तो ये रहा आपका ऑप्शन डी। हाँ इस सेशन का 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। कह रहा है क्या √x⁻6 = 64 x का मान क्या होगा। एक चीज़ आपको बताते हैं, हम ध्यान से समझिएगा ठीक है, कि आपको पता है जब √x = a हो x बराबर होता है a का स्क्वायर। इसको रूट हटता है तो बराबर में स्क्वायर हो जाता है। तो श्योर है x⁻6 बराबर क्या हो जाएगा 64 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर फिर से समझेंगे। हम 64 को लिख सकते हैं 2 4 8 16 32 64, 2 को पावर छुया 4 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब। अब आप कह सकते हैं कि सर आप 2 ही क्यों नहीं लिखे 4 क्यों लिख दिए। 4 लिखने से फ़ायदा हुआ कि 4 का क्यूब 64 और 3 दूनी करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये भी जानिए a पर m b पर m जब पावर सेम होता है a बराबर b। देखो ये भी 6 ये भी 6, x बराबर कितना हो जाएगा 4 के बराबर, x बराबर 4 के, जो कि ऑप्शन आपका बी हो गया। हाँ आपका 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है 256 पर पावर 0.16 इंटू 256 पर पावर 0.9 का मान क्या होगा। देखिए ये और ये एक जैसा है, इंटू है तो जुड़ता है, प्लस पावर जुड़ता है 256। इसको हम 16 पैसा भी कह सकते हैं, इसको 9 पैसा, 0 दशमलव बाद कुछ होता है तो हम इसको पैसा में कन्वर्ट करते हैं ताकि जोड़ आसान हो जाए। 16 पैसा और 9 पैसा जोड़िए कितना पैसा हो गया 25 पैसा। 25 पैसा हम 0.25 लिखेंगे। 25 पैसा मतलब 1 रुपया का चौथा भाग। अच्छा 256 क्या 256 को किस रूप में लिखेंगे जिसका पावर 4 हो। क्यों 4 हो, क्योंकि 4 रखेंगे तो कैंसिल हो जाए, 4 हो जाएगा 4 4 16 56, 4 पावर 4 और पहले से 1/4, ये दोनों कैंसिल, 4 पावर 1 का मतलब 4, और ये ऑप्शन आपका बी है। ठीक है। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 नंबर का। a पर पावर x जो कि b के बराबर bc के बराबर है
b पर पावर y जो कि ca के बराबर है और c पर पावर x जो कि ab के बराबर है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है 1/1 प्लस x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1/1 प्लस z बराबर 1। देखिए ये क्वेश्चन हम लॉग से बनाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि लॉग से बनाएंगे तो आसान हो जाएगा। कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिए। एक को बनाते हैं, बाकी सब में सिमिलर कर देंगे। a पर पावर x और ये है आपका BC। अगर दोनों तरफ लॉग लो, इधर भी लॉग इधर भी लॉग, आपको मालूम होगा कि लॉग में क्या होता है। लॉग पर लॉग m पावर n, तो इसको हम लिखते हैं n log m। एक ये जानना है log m इंटू n, तो इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log, ये प्रॉपर्टी होता है। और एक चीज़ और जानो, log m बाय n को लिखा जाता है log m माइनस log m। तो यहाँ पर देखो दोनों तरफ log लिए, तो log a पर पावर x को हम लिख सकते हैं x log a, इसको लिख सकते हैं log bc। सही है। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं x बराबर log bc अपॉन log a। अब यहाँ पर 1/1 प्लस x में हम क्या लिखें, 1 प्लस x के जगह लिख सकते हैं log bc अपॉन log a। अब यहाँ पर देखिए जब इसमें एलसीएम लीजिएगा तो ये log a हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा log a, इधर हो जाएगा log bc और ये 1 है। अच्छा ये मेन लाइन है, मेन लाइन के बाद जो बटा रहता है वो पलट जाता है, तो log a ऊपर चला जाएगा log a। अब सुनिए log a प्लस log bc, तो यहाँ पर देखो log m प्लस log n को log m गुना n, log a प्लस log bc, तो हम लिख सकते हैं log abc। अब यहाँ पर ध्यान दें 1/1 प्लस x, सुनिएगा देखिए a पर पावर x था, ध्यान देना a पर पावर x बराबर bc, तो 1/1 प्लस x हो जाएगा log a अपॉन log abc। अब की बार है b पर पावर y ca, तो श्योर है ये इतना बराबर हो जाएगा क्या चीज़, log b अपॉन log ऑफ abc। फिर से अभी cx है तो कन्फर्म है log c हो जाएगा और ये log abc। एक कर दिए बाकी सब हो गया। अब एलसीएम ले लो log abc और ये सब जो मान आया ना, ये सब ये पूरे का मान आया, सब में log abc है तो ये भी हो जाएगा log a प्लस log b प्लस log c। अब देखिए log a प्लस log b प्लस log c, इसको प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं log abc। अब पहले से आपका दिया है log abc, ये कैंसिल हो जाएगा 1 जो कि 1 के बराबर है। क्लियर बात। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का है कि 5√x पावर -3/5 इस पर पावर है -5/3 और इस पर पावर है 5। आपको पता है हम जब कॉम्पिटिटिव मैथ्स में आपको एक वीडियो में बताए थे कि x पर पावर -3/5 ये रूट हटेगा। आपको पता है जब n√a है तो इसको हम लिखते हैं 1 पावर 1/n, तो श्योर ये रूट हटेगा तो इसमें हो जाएगा 1/5। अब पहले से क्या है -5/3 और इस पर पहले से क्या है 5। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए ये 5 कैंसिल हो गया, ये भी नीचे है लेकिन ये ऊपर, ये भी कैंसिल, 3 कैंसिल x। अब यहाँ पर देखिए ये तो माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस में तो माइनस प्लस 1 x पावर +1 का मतलब x हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका ए। ठीक है चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। 17 का क्वेश्चन कह रहा है 2 का पावर -2 और इस पर पावर 2। देखिए पहले इस -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का 4 बार 16 जो कि ऑप्शन है डी।
12 नंबर का क्वेश्चन है 1 माइनस 1 to 5 इक्वल इंटू 10 to the power k इक्वल 0.001125। तो k का मान पूछ रहा है आपसे, बस करना कुछ नहीं, दशमलव अगर हटेगा तो 100, दशमलव जितना अंक होता है उतना जीरो नीचे लिखते हैं। इसमें 1 कितना 3 छो है, इस तरह से छो। अब 1125 ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए 3 जीरो, तो यहाँ भी 3 जीरो। अब एक बात बताओ, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1000 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 पावर 3, और 10 पावर 3 ऊपर गया तो हो जाएगा 10 पावर -3। यहाँ पर देखिए 10 पर पावर k है, यहाँ 10 पावर -3 है, तो k बराबर कितना हो जाएगा -3। श्योर बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, और यह ऑप्शन हो गया बी। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 4 to the power 2x इक्वल 1 डिवाइडेड बाय 32। तो आपसे पूछ रहा है x का मान क्या होगा, क्लियर है ना, ऐसा कर रहा है आपसे। अब यहाँ पर ध्यान देना है, 32 को हम लिख सकते हैं 32 पावर -1। अच्छा 32 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, ऐसा पहले से -1, यहाँ तक सही है। अच्छा 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, अब पहले से है 2 पावर 2x। अब सुनिए ये 2 सेम हो गया, जब 2 सेम हो गया तो पावर सेम हो जाएगा, तो 2 दूनी 4x, 5 गुना -1 -5, तो x बराबर हो गया -5/4। और ये रहा आपका ऑप्शन हाँ -5/4, जो कि ऑप्शन है डी। 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है 2 the power x माइनस 2 the power x -1 जो कि 16 के बराबर है, कह रहा है x का मान। श्योर ऐसा क्वेश्चन आया भी है, देखिए 2 पावर x माइनस 2 पावर x, इसको लिख सकते हैं 2 पावर -1 16। ब्रेक करेंगे, अब दोनों में कॉमन क्या है 2 पावर x, 1 माइनस 2 पावर -1 और ये 16 है। अच्छा 2 पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/2, एक में आधा घटाएंगे तो श्योर है आधा ही आएगा, 16 दूनी क्रॉस होगा कितना हो जाएगा 32, 32 को लिख सकते हैं 2 पावर 5। तो देखिए ये दो सेम है, x बराबर कितना हो गया 5। बस आप इसका बेसिक समझे, स्पीड अपने आप हो जाएगा। हम इस सारे का PDF डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड करके फिर से एक बार इसका रिवाइज कर लीजिएगा। हाँ 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कर वो देख लेते हैं। 21 है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय y टू द पावर a इंटू x माइनस 1 बाय y पर पावर b डिवाइडेड बाय y प्लस 1 बाय x टू द पावर a इंटू y माइनस 1 बाय x टू द पावर b बराबर व्हाट। देखिए क्या करते हैं। अच्छा y इधर अगर एलसीएम होगा तो yx प्लस 1 बाय y टू द पावर b हो जाएगा, इधर हो जाएगा x y माइनस 1 बाय y टू द पावर b हो जाएगा, इधर लिख सकते हैं yx प्लस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर a हो जाएगा, और यहाँ yx माइनस 1 बाय x पावर b हो जाएगा। अभी को बात बताइए, मेन लाइन तो ये है, इसके ऊपर भी बटा इसके ऊपर भी सब है, तो देखो ये दोनों कैंसिल होगा, बटा बटा में ये भी कैंसिल होगा, यहाँ कुछ नहीं बचा 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1, तो 1 पर पावर b, 1 पर कोई भी पावर आता है तो 1 होता है, लेकिन ये तो y है तो y पावर क्या हो जाएगा b, श्योर 1 पावर भी 1 ही हो जाएगा, और ये y पावर b सही है। श्योर ये भी वो इसी तरह जाएगा और ये भी इसी तरह हो जाएगा। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, देखिए ये दोनों सेम सेम इनटू है तो ये हो जाएगा y क्या हो जाएगा 2b, ठीक है, और ये भी हो जाए, सॉरी कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं ना, ये आपका b नहीं है ये आपका a है, तो ये a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस b, ये भी हो जाएगा x a प्लस b। मेन लाइन ये है तो पलटी मारेगा x पावर a प्लस b डिवाइडेड बाय y पर पावर a प्लस b।
श्योर है। ये दोनों जब पावर सेम रहता है और ये अलग अलग रहता है तो हम इसको इस तरह भी लिखते हैं एक्स बाय वाई पर पावर ए प्लस बी, और ये ऑप्शन आपका बी है। सही है। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन हम लेते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 16 पर पावर 0.36 इंटू 256 पर पावर 0.07, ठीक है, बोला कितना बराबर होगा। अच्छा ये बताओ 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4, पहले से 0.36, और 256 को क्या लिख सकते हैं 2 4 8 16 32 64 256, है ना, तो इसको हम लिख सकते 2 पावर 8 और 0.07। अब यहाँ पर ब्रैकेट ब्रेक करें पावर में इंटू होगा तो 36 चौक 6 24 4 या 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 1.44, आई हो जाएगा 8 7 56। ये दोनों सब सेम होता है तो पावर जुड़ता है। दो 1 रुपया 44 पैसा 56 पैसा, 1 रुपया 44 पैसा में 56 पैसा जोड़ो तो 2 रुपया हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये आपका ऑप्शन रहा सी। 23 नंबर तो आपका फॉर्मूला है कि a पर पावर m डिवाइडेड बाय a पर पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं a पावर m माइनस n। कैसे, क्योंकि a पावर n डिवाइड मतलब बटा होता है a पावर n, जब ये दोनों सेम रहता है तो ऊपर वाले में पावर नीचे वाला पावर घटता है, पावर m माइनस 1 n, जो कि ऑप्शन है आपका B। ठीक है। 24 आपको पता है कोई भी संख्या हो लेकिन वो संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। कोई संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका मान 1, लेकिन याद रखना 1 कभी 0 नहीं होनी चाहिए। और यदि a पर पावर a 0 ना हो, उसके अलावा कोई भी और उस पर पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। और